ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। आज भी सुबह का समय है, मेरा स्नान वगैरह सब बाकी है, पर आज जो मुझे वीडियो बनाना था वो कुछ ऐसा बनाना था। कई बार आप लोग कहते हैं कि आप बोल के बता देते हो, कुछ करके नहीं बताते हो, तो करके बताओगे तो मैं अच्छे से समझ में आएगा। तो आज जो मैं करके बताने वाली हूँ आपको कि मेरे बाल खुले हैं, आज मुझे बाल अभी धोने हैं। और आप देख सकते हैं मैंने बालों में तेल डाला हुआ है, चोटी खोली धोने के लिए, फिर याद आया कि भाई वीडियो भी बना दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। करने जा रही थी बस इतने में याद आ गया। तो मित्रों, आज मैं जो करने वाली हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। और जो मैं प्रैक्टिकल करने जा रही हूँ ये करने जा रही हूँ हमारे बालों के लिए, यानी कि हमारे चेहरे के लिए, दोनों के लिए, हमारी सुंदरता के लिए, जैसे हम कई बार कहते हैं। तो जिसमें मैं आपको बता दूं तो आपको जो लगाना है इससे आपका डैंड्रफ भी जाएगा, बाल झड़ना भी कम होगा, साथ ही आपके बाल सिल्की, शाइनिंग और बहुत सुंदर बनेंगे। और मित्रों, इसमें जो मैं प्रयोग बताने जा रही हूँ इसमें सफेद बाल रहते नहीं, ऐसा नहीं है, सफेद बाल होते हैं, पर सफेद बाल छुप जाते नहीं कि वो बहुत कम दिखते हैं। अब सफेद बालों के साथ क्या होता है मैं नहीं जानती हूँ, पर हाँ, नींबू शहद लगाने से सफेद बाल बहुत कम दिखते हैं। और मैं आज नींबू शहद कैसे लगाया जाए तो वो लगा के ही बताऊंगी, और साथ ही कैसे बनाना है उसको, फेस पे कैसे लगाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, फेस जो शाइन करता है ना वो नींबू शहद फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। पर मित्रों एक बात याद रखें, जिनके बाल ड्राई हैं, जिनकी स्किन ड्राई है, जिनका बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, उनको ये प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नींबू और शहद दोनों ही ड्राई करते हैं। शहद भी ड्राइनेस बढ़ाता है, इसलिए आप ये प्रयोग दोनों यदि आपके ड्राई स्किन है। पर मित्रों ध्यान ये रखना है, यदि बालों में ड्राइनेस नहीं है, बालों में तेल आ जाता तो बालों में आप लगा सकते हैं, पर चेहरे पे ड्राइनेस है तो चेहरे पे ना लगाएं। और मेरे तो बालों में भी ड्राइनेस नहीं है, चेहरे पे भी ड्राइनेस नहीं, तो मैं दोनों जगह लगाऊंगी। कैसे लगाना मैं आपको दिखाऊंगी। और मित्रों, मैं जो नींबू इसमें प्रयोग कर रही हूँ, आप ये देखिए, नींबू थोड़ा खराब हो गया है, ये नींबू भी खराब हो गया, मुझे पता नहीं किसमें कितना जूस निकलेगा, तो मैंने 2 नींबू ले लिए हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हमें बालों में लगाना है, खाना नहीं, इसलिए स्वाद का मतलब नहीं होता है। तो मैं पहले एक नींबू काटती हूँ और उसका, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग कई बार ताजे ताजे वैसे अच्छे नींबू ले आते हो, पर बालों के लिए उतनी जरूरत नहीं होती है, बालों को तो आप कैसे भी ले सकते हैं, चलेगा। अच्छा, आप पहले ग्लव्स पहनो, क्योंकि मेरी उंगलियां जो है ना वो साफ नहीं देती हैं। नींबू काटते ही ख्याल आ गया, ग्लव्स सामने रखा था फिर भी नहीं दिखाई दिया, तो मैं पहले ग्लव्स पहनूं ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए। चलिए, मैंने ग्लव्स पहन लिया है। अब मैं इसमें नींबू का रस निचोड़ लेती हूँ कटोरी में। ये देखिए, मैं सामने इसलिए कर रही हूँ ना मित्रों कि आपको करने में भी समझ में आए और कैसे क्या करना है सब स्पष्ट हो जाए, साथ में बताती जाऊं। क्या है ना मित्रों, नींबू जो है ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ऐसी है कि ये आपके बालों को साफ करता है, बालों की जड़ों को अच्छे से साफ कर देता है। नींबू शहद दोनों ही जैसे कि कहा ड्राई होते हैं ना, तो ड्राइनेस जो होती है ना वो आपके, अब इसमें बीजे बहुत सारे, क्योंकि बीज जो होते हैं ना, अब बीज में क्या करती हूँ पता है, बीज में ऐसे निकाल के इकट्ठे कर लेती हूँ, और जब मैं कहीं ट्रैवल वगैरह करती हूँ ना तो रास्ते में फेंक देती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारे जो बीज डाले हुए हैं ना कहीं बर्बाद नहीं होते, कहीं उगते हैं। तो मैं इस तरह के प्रयोग कई बार करती हूँ, इसलिए अच्छा लगता है मेरे को। क्योंकि जो नींबू है ना मित्रों, सफाई के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप सफाई कर सकते हैं नींबू से। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा ही निकाला, क्योंकि मुझे पहले चेहरे पे लगाना है, उसके बाद मैं आपको बालों में लगा के दिखाऊंगी। इसमें शहद और मिला लूं, कि चेहरे पे है ना शहद थोड़ा ज्यादा लगाते तो अच्छा लगता है, चेहरे को थोड़ा स्मूथनेस आती है। ये देखिए, जितना नींबू का रस है उसमें मैं थोड़ा शहद मिलाऊंगी, उससे डबल ही मिलाऊंगी, डबल नहीं तो थोड़ा ज्यादा मिलाऊंगी। हाँ ठीक है, अब ये मैंने मिला लिया। अब इसको मुझे मिलाना है मित्रों, चम्मच से मत लीजिए, आपको ऐसे अंदाज मिल जाएगा। ये देखिए मैंने कटोरी में लिया है ना, उससे आपको अंदाज मिल जाएगा। और इसको मैं मिक्स कर लूं, क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ा आप एक आध बार लगाते हैं ना तो थोड़ा अपने आप आगे पीछे हो जाता है, वो पता चल जाता है आपको कि कैसे क्या करना है। तो ये ऐसे मिक्स कर लिया। अब मैं इसको पहले चेहरे पे लगाऊंगी। कभी भी आप कोई चीज प्रयोग करते हैं ना, बालों में करना है, चेहरे पे करना है, जैसे दोनों जगह करना है ना, तो पहले कोई भी चीज चेहरे पे लगाइए, बालों में बाद में लगाते हैं। वैसे ही कहते हैं ना, तेल, अब तेल के हाथ जो होते हैं ना, बालों वाले चेहरे पे या कहीं शरीर पे नहीं लगाने चाहिए। तो ये आप पहले कर लीजिए। ये माथे पे लगाना है मेरे को पहले, और चेहरे पे लगाना है, मतलब ये देखिए आराम से। अच्छा, नींबू शहद ऐसा है ना मित्रों, यदि ये आंखों में भी चला जाए ना तो नुकसान नहीं करता है, आंखों के लिए भी अच्छा होता है। बोले खराबी में तो चलेगा, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। नॉर्मली नींबू अभी काटा है ना तो दिक्कत नहीं है, और उसमें कीड़े वगैरह तो वैसे नींबू में मैंने देखे नहीं है, पर इतना ध्यान रखना पड़ता है, इतना भी खराब ना हो कि रस ना निकले। तो ऐसा नींबू आपको लेना है, उसके बाद इसको गले में भी लगाना होता है। और मैं एक चीज भूल गई हूँ जल्दीबाजी में, कि आप बालों में कंघी करना भूल गए। बालों में कंघी करना बहुत जरूरी होता है कुछ भी लगाने से पहले। यदि आप कंघी कर लेते तो उसकी जड़ों के पोर जो है ना खुल जाते हैं। तो आप इसको आराम से चेहरे पे लगा लीजिए।
हाँ ये देखिए लगा लिया मैंने, पूरा आंखों पे अच्छे से लगाइए ताकि आपको कोई जगह बच ना जाए। ये देखिए मैंने एक ही हाथ से लगाया है क्योंकि एक हाथ में मैंने कटोरी पकड़ के, दूसरे में ग्लव्स है, तो मैंने ग्लव्स वाले हाथ से लगाया है। ये देखिए लगा लिया। कटोरी रख दूं क्योंकि मेरी आंखें बंद है, दिखाई नहीं देगा। मैं आंखें खोलूं क्योंकि आंखें मुझे धीरे से खुलनी है। अब आंखों में थोड़ा चला गया है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा खुलने में। अच्छे से मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं। हाँ अभी आंखें नहीं खुल रही हैं, पर हाँ क्या है ना कि जैसे कहा ना ये दोनों लगते हैं। अब मित्रों आपने पतंजलि का जो आई ड्रॉप देखा ना, उसमें आपने देखा होगा कि वो क्या कहते हैं, उसमें नींबू शहद दोनों चीजें होती है। उसमें अदरक का रस भी होता है, प्याज का रस भी होता है। तो नींबू शहद जो है आंखों के लिए, चेहरे के लिए, हर चीज के लिए अच्छा है। नींबू शहद कफ के रोगों को भी ठीक करता है, तो उसके लिए भी अच्छा है। अब मैं आंखों को खोलना चाहती हूँ पर खुल नहीं रही है, वह थोड़ा सा ओके खुल जाएंगी अब। ये देखिए मैंने आपको इसलिए मैं करके ही दिखा रही हूँ सीधा, मैंने वीडियो स्टॉप क्यों नहीं किया क्योंकि, और मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं करूंगी ताकि आपको समझ में आए कि नुकसानदेह चीज नहीं है मित्रों। नहीं तो क्या है ना, बीच में स्टॉप करूंगी आपको लगेगा कि अरे मैंने कुछ और कर लिया होगा, नहीं। इसलिए मैं आपको कंटिन्यू दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। अब इस एक थोड़ा रस कम पड़ेगा, इससे थोड़ा नींबू मैंने और काटा है दूसरा। अब क्या करना है कि मुझे पहले बालों को कंघी करना है, जो पहले कर लेना चाहिए था, मैं भूल गई थी। नहीं तो मैं सारा लगा के फिर बाद में आंख खोलती तो इतना थोड़ा टाइम बच जाता, पर हाँ मैं पहले भूल गई। तो बालों को पहले कंघी कर लेना। कंघी अच्छे से करना है। अच्छे से कंघी करने का मतलब है कि आप बालों को, मोटा जो कंघा होता है ना वो लीजिए। ये मेरा लकड़ी का कंघा है, तो आप उसको लीजिए मोटे कंघे को, और मोटे कंघे से आप अच्छे से, क्योंकि मोटे कंघे से आप करेंगे ना तो अच्छे से बालों को आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे बालों में एक जो अंदर की त्वचा है ना वो खुल जाती है ऐसा करने से। आप आराम से करिए और इसको खोल दीजिए। देखिए मेरी आंखों से थोड़े थोड़े आंसू बह रहे हैं, पर हाँ आंखें आराम से खुल रही हैं। इससे आंखें साफ हो जाती हैं मित्रों। मैं आंखों में ये क्या कहते हैं, गोमूत्र का भी एक यहाँ रखा हुआ है, गोमूत्र का एक ये आता है, ये आई ड्रॉप है, इसको भी मैं कभी कभी डालती हूँ। इससे बहुत आंखों में जलन होती है पर आंखें साफ कर देता है ये सब। अच्छा अब क्या करना है, अब मैंने इसमें थोड़ा सा शहद और डालना है, पर हाँ पहले ग्लव्स पहन लूं। बालों के लिए ग्लव्स हटाए थे, ग्लव्स पहन लूं, नहीं तो मेरी उंगलियों में लगता है। हर चीज नहीं लगती पर कुछ कुछ चीजें लगती हैं, तो मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मैंने ग्लव्स पहन लिया है। अब क्या करना है, मुझे वापस नींबू इसमें निचोड़ना, क्योंकि चेहरे के लिए शहद ज्यादा चाहिए था इसलिए मैंने नींबू कम निचोड़ा था। अब ये मैंने और निचोड़ लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब ये मैंने लगा लिया है और अब मैं जो करूंगी, मैंने वापस इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको मुझे बालों पे लगाना है। थोड़ा बीच है तो निकाल दूं ताकि बीच में ना आए। चलिए अब मुझे इसको बालों पे कैसे लगाना है। बालों पे लगाने के समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आप लगाएंगे ना जड़ में लगाएंगे। कैसे, आप ऐसे रख के ऐसे डालेंगे ना तो भी जड़ में जाएगा ये, और चेहरे पे भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ लगाना नहीं होता उसके बाद। ये देखिए, और नींबू मैंने आपको दिखाया था खराब था, पर टेस्ट मुंह पे आया तो वो खट्टा मीठा मस्त लग रहा है। हाँ खराब नहीं है नींबू, टेस्ट में खराब नहीं है मित्रों। ऊपर से थोड़ा गड़बड़ होता है तो चल जाता है, पर हाँ उसमें कुछ और गड़बड़ वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे बहुत ज्यादा खराब, वो रस नहीं निकल रहा, उसका गूदा साथ में आ रहा है, तो ऐसा नींबू नहीं लेना है आपको, इसका ध्यान रखना है। तो आपने बोला था खराब नींबू ले सकते हो, तो हमने तो ऐसा ले लिया, वो हमें नुकसान कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। इसलिए मैं सारी चीजें साथ में बताती आ रही हूँ। ये मुझे ऐसे वीडियोस बनाने का आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपको जो बना के दिखा रही हूँ। मुझे पता नहीं कि आपको कैसा लगेगा, बट हाँ मैं एक कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं ठीक से दे सकूं, आई होप, ताकि आप समझ सकें। और ये पीछे भी, क्योंकि बालों में तेल है ना, क्योंकि तेल वाले बालों में भी आप इसको लगा सकते हैं। इसे मैंने कोरे बालों में लगाएंगे तो भी चलेगा, पर हाँ बाल यदि शैम्पू करना है तो आप उसको पहले तेल लगाइए। और मुझे शैम्पू करना था इसलिए मैंने पहले तेल लगा रखा था। और यदि शैम्पू नहीं करना है, ऐसे ही बाल धोने, तो आप कोरे बालों में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। पर हाँ शैम्पू करना है तो आपको तेल वाले बाल होने चाहिए। अब इसको थोड़ी सी मालिश कर दें उंगलियों से, ऐसे देखो पूरे जोड़ों में लग गया है, आप सर में, पूरे सर में देख सकते हैं लग गया। क्योंकि और कई बार तो मैं क्या करती हूँ, जैसे तेल लगाते हैं ना, ऐसे हाथ पे ऐसे सर पे ऐसे डाल लेती हूँ, और जैसे तेल लगाते हैं वैसे ठोक देती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो भी करने में बड़ा मजा आता है मेरे को। तो कभी वो करती हूँ, कभी ऐसे करती हूँ, जैसे मतलब जैसा मूड बन जाता है। कभी कभी कहते हैं ना, कुछ चीजें मूड पे भी डिपेंड करती हैं,
तो ये ऐसे किया जाता है। और मैं मित्रों नींबू जो शहद जो ये प्रयोग करती हूँ ना, मैं सालों से कर रही हूँ, रेगुलर नहीं करती, क्योंकि मुझे कोई भी चीज थोड़ा आलसी हम भी हैं, रेगुलर नहीं होती है मुझसे। तो बस ये थोड़ा 5 मिनट ऐसे मालिश कर दीजिए अपने बालों की, ताकि आपके बालों तक अच्छे से जड़ों तक नींबू शहद पहुंच जाए। ये देखिए पूरे सर की मालिश कर देनी है अच्छे से। इसको लगा के करीब आपको आधा घंटा रखना है। आधा घंटा क्यों रखना है? आधा घंटा रखने से क्या होता है ना कि जो आपके बाल है ना वो पूरा अंदर जो लेना है वो ले लेते हैं, और उससे जो आपके बालों को पोषण मिलना तो मिल जाता। आप बोलेंगे अपने बालों में तो लगाया ही नहीं, इनमें लगाने की जरूरत भी नहीं है। ये अपने आप जब जड़ को पोषण मिलता है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लगाया। जब जड़ को पोषण मिलता है ना मित्रों, अपने आप आपके बालों को पोषण मिलेगा। अन्यथा बालों को कुछ भी लगाएंगे ना तो जड़ को पोषण नहीं मिलता है। इसलिए बालों में लगाना उतना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य ही नहीं है। क्या बालों को पूरा गीला कर लें, थोड़ा बचा था मैं वो भी ले लिया जाए। अब क्या करना है, अब इसका मैं जूड़ा बना देती हूँ, ताकि मुझे अब आधा घंटा जो उसको रोकना है तो मैं जूड़ा बना के उसको रोक दूंगी। तो मित्रों ये इस तरीके से मैंने इसको करके दिखा दिया आपको। अब मैं स्नान करके भी बाल कैसे होते वो भी आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ में आए। और मैं आपको जो शैम्पू यूज करती हूँ वो भी बता दूंगी, क्योंकि शैम्पू में पतंजलि का लेती हूँ। वो कौन सा आता है, मिल्क प्रोटीन आता है पतंजलि का, वो मैं यूज करती हूँ, ताकि मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे शुरू से वो अच्छा लगता है, जब से निकला तब से मैं वो भी यूज करती हूँ। तो इससे पहले मैं नाइल यूज करती थी, नाइल के शैम्पू यूज करती थी, मुझे वो भी अच्छे लगते थे। अब आप देख सकते हैं मैंने चेहरे पे भी लगा लिया है और बालों में भी लगा लिया है। और अब मुझे आधे घंटे मेरे थोड़े घर के काम निपटा लूं, ताकि उसके बाद मैं स्नान करूं। आप देख सकते हैं करीब आधा घंटा बीत गया है और अभी चेहरे पे सूखा नहीं है, बालों में भी नहीं सूखा है। एक्चुअली क्या होता है ना, नींबू का रस इसमें सूखता है, शहद नहीं सूखता है। पर हाँ फिर भी बालों में भी गर्मी में कई बार क्या होता है, एक्चुअली सर्दियों में ऐसा, तो गर्मी में तो पसीना आ जाएगा तो नहीं होगा, पर आप ज्यादा ठंडक में बैठे तो ये समस्या हो सकती है कि आपको सूखापन लग सकता है। यदि लगता है कि बालों में सूखापन आ रहा है तो आप जल्दी धो लें, आधा घंटा भी ना रुके मित्रों। वैसे तो आधा पौना घंटा रुक सकते हैं, रुकना चाहिए ताकि अच्छे से हो जाए। और मित्रों उसके बाद आप चेहरे पे क्या करेंगे, दोनों हाथों को लेंगे। मैं उंगलियों से नहीं करती, मैं हथेली से करती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे मालिश वालिश करना आता नहीं है। पर हाँ फिर भी जो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ वो मैं बस आराम से करती हूँ, बहुत थोड़ा, क्योंकि जो हमने लगाया है और इसके बाद जो भी इफेक्ट होगा, क्योंकि इस उंगली से तो मैं ज्यादा कर नहीं पाती, पर हाँ थोड़ा थोड़ा यूज कर सकती हूँ। एक्चुअली जो फटी सी उंगलियां होती है ना, वो मेरे कभी कभी चुभता है, तो ज्यादा नहीं यूज कर सकती हूँ। तो ये, और मेरी आदत नहीं है, मैं जो पहनती हूँ पहन के रखती हूँ, इसलिए आप मैंने देखते हो कि एयरिंग वगैरह बहुत जल्दी चेंज नहीं होते। तो ये देखिए मैं भी भूल गई, अभी हाथ में आया तो पता चला कि ये बाकी है, कान में पड़ा हुआ है, इसको निकाल दूं, क्योंकि मुझे सब याद नहीं रहता है करना, क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है। तो अब ये थोड़ा बाल, क्योंकि अक्सर लोग कान को साफ नहीं करते हैं, कान की जो ऊपर की स्किन है ना, अभी मैंने पहले भी आपको आंखों में लगा के दिखाया था कि लग गया तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और वापिस से आंखों में जा रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। बस आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे मालिश कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा, जैसे आपको मालिश करना आता है, जैसे पार्लर वाले बताते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है, कहा ना मैं रेगुलर बेस पे नहीं करती हूँ कुछ भी। तो आप इसको थोड़ा कान भी अच्छे से साफ कर लीजिए और पूरा कान के पीछे से अच्छे से रगड़ दीजिए, ताकि क्या है ना यहाँ के पॉइंट्स भी आपके दब जाएं। यहाँ भी बहुत पॉइंट्स होते हैं जो हमारे कहते हैं हार्ट्स को अच्छा रखते हैं, मजबूत रखते हैं, तो वहां पीछे से आप ऐसे ऐसे करके पॉइंट दबा सकते हैं। तो इससे क्या है ना, आपके कान की ऊपर की पूरी, कई बार मैंने देखा है बहुत सी महिलाओं के कान जो रोज बाल नहीं धोती है ना, उनके कान बहुत ही गंदे होते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप अपने कानों को बहुत साफ रखें। देखिए सब यहाँ जो है ना, यहाँ जो काला काला हो जाता है, कई बार महिलाएं कहती है हमारा काला काला हो गया, तो सब इससे ठीक हो जाता है, हो सकता है यदि आप ये करेंगे। मैंने पहले नहीं बताया था, गर्दन का कालापन भी इससे जाता है, क्योंकि नींबू शहद जो है ना वो एक ऐसी चीज है मित्रों कि जो आपके कचरे को बहुत अच्छे से साफ करती है। आपने देखा होगा होटल में जाओ तो भोजन के बाद नींबू दिया जाता है हाथ धोने के लिए। अब आप देख सकते हैं मैंने कोई लाइट वगैरह चालू नहीं की, क्योंकि ना इधर की लाइट चालू है, सारी लाइट्स बंद है, और तब जो चेहरा है मेरा, तब ये चेहरा है। कई बार क्या होता है ना, आप लोग बोलते हो लाइट का असर है, तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूं कि लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है अभी चेहरे पे, जो है नॉर्मल फेस है। क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो दिया था कि मेरा जो डिफरेंस आया वहां से वहां पहुंची हूँ, तो जिसमें वो मैंने क्या वो झुर्रियां कैसे खत्म करें, उस पर जो वीडियो दिया था, सैगी स्किन को कैसे कसाव लाएं, वो वाला वीडियो। तो उसमें कई लोगों ने कमेंट किए कि ये लाइट का कमाल है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि भाई लाइट का कोई कमाल नहीं है, जो है नेचुरल है। और मेकअप तो बिल्कुल है ही नहीं, आप आराम से समझ सकते हैं। जिस हिसाब से मेरे हाथ हैं, रगड़ रही हूं मैं, और जो लगा है नींबू शहद उसके हिसाब से आप बालों में भी लगा है, पूरा लगा हुआ है। आप इस तरह से मालिश कर लीजिए
उसके बाद आप स्नान करने चाहिए, क्योंकि आपका पूरा काला जो गले का कालापन है सब कुछ साफ हो जाएगा मित्रों। बस करना होता है और बहुत समय नहीं लगता, लगा लिया। मैंने आपको बता दूं, जो समय बीता है बीच में मैंने उसमें अपने घर में झाड़ू पोछा कर, क्योंकि मैं सारे काम अपने घर के खुद करती हूँ, तो झाड़ू पोछा कर लिया है। अब मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्नान करने के बाद कैसा होता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए मैं स्नान करके आती हूँ। मैं भूल गई, मैंने आपको शैम्पू दिखाया नहीं दिखाया। ये मिल्क प्रोटीन शैम्पू है पतंजलि का, मैं ये यूज करती हूँ। हाँ, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐड नहीं करती हूँ। हाँ, यदि पतंजलि वाले बोलेंगे तो मैं कर भी लूंगी, ऐसा नहीं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो मैं यूज करती हूँ मैं उसका कुछ कर सकती हूँ, बाकी मैं किसी चीज का कुछ नहीं कर सकती। स्नान हो गया है। स्नान के बाद बालों में तौलिया वगैरह लपेट के वो बाल वैसे सुखा के, क्योंकि मैं ड्रायर नहीं लगाती हूँ, ड्रायर लगाने से बाल सफेद हो जाते हैं जल्दी, इसलिए ड्रायर की जो हीट होती है ना बालों को नुकसान करती है, जड़ों को भी कमजोर बनाती है। और मित्रों, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें हर चीज में जल्दबाजी जब करते तो नुकसान होता है। तो बाल धोने के बाद अब नाक में थोड़ा पानी चला गया है, इसलिए थोड़ी नाक से आवाज गड़बड़ हो गई है, बाकी अभी तक तो ठीक ही था। अब करना क्या है, बालों में कभी कंघी ना करें गीले बालों में। और मित्रों, बाल झड़ने के मुख्य 2 कारण होते हैं जो मैंने पाए हैं। एक, शरीर को अंदर से पोषण ना मिलना, जैसे कि आजकल खान पान रहन सहन में जो हम कमियां कर लेते हैं वो। और दूसरा कारण होता है मित्रों, जब आप बाल धोते हैं ना उससे पहले उनमें रूखापन नहीं होना चाहिए, इनके बालों में तेल लगा होना चाहिए। और दूसरी बात, बालों में खुजली आए उससे पहले बाल धो डालिए। कि बालों में खुजली आ रही इसका मतलब आपके बाल गंदे हो चुके हैं, सर में खुजली हो रही इसका मतलब बाल गंदे हो चुके हैं। तो उससे पहले यदि आप बाल धो लेते हैं तो आपके बाल कम झड़ेंगे, और उसके बाद धोएंगे तो बाल ज्यादा झड़ेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक और बात बता दूं, गीले बालों में कभी कंघी नहीं करनी चाहिए। गीले बालों में कंघी करने से क्या होता है ना कि बाल जो है ना वो नरम, जड़ें वैसे ही कमजोर होती है गीले में, तो और वो जल्दी झड़ जाते हैं, इसलिए जड़ें कमजोर हो जाती है। तो आप गीले बालों को क्या करें, जब आपको सुलझाना है तो ऐसे थोड़ा थोड़ा वो करके आप बोलेंगे कि उनको हमें सेट करना है तो गीले बालों में ही करना पड़ता है। मित्रों, बालों की सेटिंग जरूरी है या बालों का अच्छा रहना, ये आप डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाल यदि आप सिंपल ऐसे थोड़ा कर दो ना तो सीधे अपने आप बने रहते हैं। पर हाँ, यदि आपके बाल ज्यादा करली वगैरह हैं तो बात अलग है। और करली बाल तो मित्रों वो भी अच्छे लगते हैं। आप हमारे यहाँ चलता क्या ना, करली बाल है तो सीधे करने, सीधे हैं तो करली करने, मतलब सबके अलग अलग ट्रेंड चल रहे हैं। तो आप जैसे हो वैसे आप बहुत सुंदर हो, इस बात को मान के चलो। बस हाँ, अपनी चीजों को थोड़ा और जो निखार सकते हो, जो सही कर सकते हो कर लो, तो बहुत अच्छे लगोगे। अब मित्रों, मेरा मेकअप कितना होता है मैं आपको भी बता दूं। मेकअप का सामान मेरा यहीं रखा है। अब देखिए, मैं मेकअप के नाम पे एक घी नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली ये बिंदी लगाती हूँ ऐसे ही, ये पतंजलि का श्रृंगार है बस। उसके बाद मेरी छोटी बिंदी लगती है ना, वो अक्सर ऐसे लगती है, इसी में से थोड़ा सा ले लिया और ये बस इस तरीके से, और हो गया काम मेरा। और वहां लिपस्टिक थोड़ी लगती, तो अभी घी नहीं तो इसको भी लगा के दिखा देती, घी होता तो थोड़ा वो भी काम हो जाता, पर अभी यहाँ घी नहीं है, घी रसोई में लेने जाना पड़ेगा। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है और मुझे नहीं आशा थी इतना लंबा हो जाएगा, पर क्या करूं, मैंने कहीं काटा नहीं है मित्रों, ताकि आपको पता चले। आंख में लगा तो भी कितनी जल्दी नॉर्मल हो जाता है। बस आपकी आंख में कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना नॉर्मल आंखों को दिक्कत नहीं होता है। मेरे आंखों में फिर भी थोड़ा ब्लर वगैरह आता है, जैसे मैंने बोला ना, गर्मी बढ़ जाती है तो कभी कभी हो जाता है, कभी चश्मा चाहिए कभी नहीं चाहिए, ऐसी कंडीशन मेरी बनी रहती है। तो मैं नॉर्मल आंखों में शहद वगैरह लगाती ही रहती हूँ, मुझे शहद लगाना अच्छा लगता है आंखों में, तो मैं लगाती हूँ, इसलिए समस्या वाला कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से। बस हाँ, जलन बहुत होती है, नींबू शहद लगता है, जलन बहुत होती है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो आशा वीडियो आपको पसंद आएगा, और कोई भी प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसका डिस्क्रिप्शन के सभी लिंक नियम पालन, प्राणायाम और व्यायाम करके आप तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।